गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कार्बोहाइड्रेट की नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है राइबोज शर्करा या राइबोज शुगर क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, राइबोज शुगर आपने बायो में पढ़ा होगा कि ये जो आपके डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए जो होता है उसके अंदर हमें कौन सी मिलती है, डीएनए के अंदर मिलती है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में मिलती है राइबोज शुगर। ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो हमें इसके अंदर यहाँ पढ़नी है। तो आपका पहला जो टॉपिक है आज का वो क्या है, राइबोज की संरचना। राइबोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है। तो राइबोज शुगर या राइबोज शर्करा जिसे हम कहते हैं, हमें क्या करना है, उसकी संरचना देखनी है कि उसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, तो राइबोज जो है वो एक 5 कार्बन की संरचना होती है। 5 कार्बन का ये कार्बोहाइड्रेट है, या हम इसे कह सकते हैं कि ये 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एल्डो पेंटोज कह सकते हैं। ठीक है, राइबोज की अगर संरचना आपसे पूछे तो ये क्या होता है, 5 कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है, 5 कार्बन का एल्डिहाइड होता है और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो वो बनेगी ऐसी। ये क्या है हमारा राइबोज, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, एल्डो। एल्डो किस लिए आया, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और एल्डो पेंटोज कहा जाता है इसे। पेंटोज क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन है। तो राइबोज क्या है, एक तरह की एल्डो पेंटोज है। ठीक है, राइबोज क्या है, एक तरह की एल्डो पेंटोज है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है कि इसके अंदर ये बीच वाले तीनों के तीनों जो किरेल कार्बन है या असममित कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल समूह सारे के सारे कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है। तो ये कौन से टाइप का राइबोज होगा, डी या एल? तो ये होता है डी, या जिसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, ये है डी राइबोज। ठीक है, डी क्यों आया, क्योंकि सारे हाइड्रोक्सी समूह हमारे कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है। तो ये हमारा क्या होता है, डी राइबोज होता है। ठीक है, अब ये जो राइबोज होता है ये ज्यादातर कहाँ पे मिलता है, हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में मिलता है। ज्यादातर ये कहाँ पे मिलता है, चक्रीय संरचना के रूप में मिलता है। तो इसकी अगर हम चक्रीय संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेंगी, 5 मेंबर की हम चक्रीय संरचना बनाते हैं। ठीक है, 5 मेंबर की चक्रीय संरचना बनाएंगे। तो 5 मेंबर की चक्रीय संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये आपका जो 4th नंबर वाला कार्बन है, ये जो 4th नंबर वाला कार्बन है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं इस पहले कार्बन के इस कार्बोनिल से। ठीक है, इस पहले कार्बन के कार्बोनिल से। तो क्या होता है इसमें से, ये जो है ऑक्सीजन, इस कार्बन का ये ऑक्सीजन बंध बनाता है किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, और ये जो है C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है, ये OH के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन जो है उसका C डबल बॉन्ड O टूटता है। ठीक है, O माइनस आता है, उसके ऊपर एक H प्लस जुड़ता है, वो हाइड्रोक्सी समूह के रूप में इस कार्बन से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। आपकी ये 5 मेंबर की रिंग बनती है। 5 मेंबर की कैसे बनी कि ये 4 तो कार्बन, 5वां आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो राइबोज जो होता है वो जनरली हमें कहाँ पे मिलता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलता है, जो कि 5 मेंबर की रिंग होती है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, एक इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन। जब इसका हावर्थ फॉर्मूला हम बनाएंगे तो उसे कैसे बनाएंगे कि एक ऑक्सीजन हो गया और ये आपके 4 कार्बन हो गए। ठीक है, अब इन 4 कार्बन को अगर हम इसे इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल में अगर रखते हैं तो क्या होता है कि ये जो दोनों कार्बन है ये कहाँ पे होंगे, ये आपकी तरफ होंगे। तो ये इसे हम क्या करते हैं, हमेशा डार्क लाइन से शो करते हैं। ये कार्बन क्या है, आपकी तरफ है, यानी इस बोर्ड के क्या है, बाहर की तरफ है। तो ये क्या होते हैं, डार्क लाइन से शो होते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, इस बोर्ड के पीछे की तरफ है, और कार्बन क्या है, इस प्लेन के, बोर्ड के प्लेन के ऊपर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसके ऊपर ये हाइड्रोजन और
हाइड्रोक्सी समूह को पुट करना है। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह जो होते हैं ये सारे इस कार्बन के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं, HOH। ठीक है, ये संरचना कौन सी है, सॉरी इसमें क्या आएगा, CH2OH आएगा। इसके लास्ट वाले में क्या होता है, CH2OH होता है। लास्ट वाला कार्बन होता है 5th नंबर का। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, 5th नंबर का कार्बन होता है इसके ऊपर, ये CH2OH आ जाएगा। ये हमारी संरचना है किसकी, डी राइबोज की। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसकी, डी राइबोज की। और यही हमारी कहाँ पे काम में आती है, आरएनए के अंदर काम में आती है। ठीक है, और क्या होता है, अब ये कौन सी फॉर्म है, अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है या बीटा एनोमेरिक फॉर्म है, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो पहला कार्बन है इस पर अगर ये HOH है तो ये हमारा कौन सा होता है, अल्फा एनोमेरिक फॉर्म। और अगर हम क्या कर दें, इसको OHH कर दें तो ये हमारा कौन सा होगा, बीटा एनोमेरिक फॉर्म होगा। ठीक है, किसका, राइबोज का। ये हमारी क्या है, राइबोज की स्ट्रक्चर है। बस हमें केमिस्ट्री के अंदर इतना ही पढ़ना है कि राइबोज की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, उसको साइक्लिक फॉर्म में हम कैसे बना सकते हैं, यानी उसका हवर्ट फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, हवर्ट प्रक्षेपण सूत्र उसका कैसे बनाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। बाकी इसका यूज जो है ये कहाँ पे होता है, आरएनए के अंदर होता है। आरएनए की जो स्ट्रैंड्स होती है वो किसकी बनी होती है, राइबोज शुगर की। ठीक है, और ये कनेक्ट कैसे होता है, ये सारा आपका किस में आता है, बायो वाले पोर्शन में आता है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब अगर इसका हम देखें कि सिंथेसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस कहाँ से होता है, राइबोज का सिंथेसिस होता है ग्लिसरेल्डिहाइड से। ठीक है, ग्लिसरेल्डिहाइड क्या होता है आपका, 3 कार्बन का एल्डिहाइड होता है। ग्लिसरेल्डिहाइड क्या होता है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड होता है। तो ये जो 3 कार्बन का एल्डिहाइड है उससे हम राइबोज कैसे बनाते हैं, कि हम क्या करें, ग्लिसरेल्डिहाइड पर क्लियरली सिंथेसिस करवा दें, जो आपने पहले करवाया था कि एक कार्बन को इंक्रीज करना है, यानी हायर ऑर्डर का अगर कोई कार्बोहाइड्रेट बनाना है, यानी एक कार्बन किसी कार्बोहाइड्रेट में बढ़ाना है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम क्लियरली सिंथेसिस काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लियरली सिंथेसिस है इसमें क्या होता है, हर एक स्टेप में क्या होता है, एक क्लियरली सिंथेसिस में एक कार्बन बढ़ जाता है। अगर हम ग्लिसरेल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं तो ग्लिसरेल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, एक बार क्लियरली सिंथेसिस करोगे तो 4 कार्बन के 2 चीजें बनेगी, एक बनेगा एरिथ्रोज और एक बनेगा ट्रियोज। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसी होती है। बाकी डीऑक्सीराइबोज की सिंथेसिस नहीं देखेंगे, उसका सिंपल हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ राइबोज। किससे करेंगे हम, क्लियरली सिंथेसिस से करेंगे। राइबोज फॉर्मेशन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, क्लियरली सिंथेसिस से। अब क्लियरली सिंथेसिस के स्टेप पता है आपको क्या होते हैं, आपको क्या करना होता है, पहले कार्बन का एल्डिहाइड होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किससे, एसिड से। ठीक है, एल्डिहाइड से क्या बनाते हैं हम, एसिड बनाते हैं। ठीक है, फिर उस एसिड को बनाने के बाद सबसे पहले क्या होता है, एक कार्बन जोड़ने के लिए हम साइनाइड जोड़ते हैं। ठीक है, उसका बनाते हैं एसिड, और एसिड बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, उस एसिड से वापस एल्डिहाइड किसके थ्रू बनाते हैं, गामा लैक्टोन यानी 5 मेंबर की एक रिंग बनाकर फिर उसका रिडक्शन करवाकर हम क्या बनाते हैं, एसिड से वापस एल्डिहाइड। ये स्टेप है किसके, क्लियरली सिंथेसिस के, पढ़ चुके हैं हम डायरेक्ट अब रिएक्शन करेंगे अपनी। ठीक है, कि अगर हम सबसे पहले क्या लें, ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड क्या होता है, 3 कार्बन की स्ट्रक्चर है, पहला कार्बन आपका क्या होता है, एल्डिहाइड, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये कौन क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड। अब हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उसका नामकरण किससे करते हैं, इस ग्लिसरेल्डिहाइड से करते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उनका नामकरण किसके आधार पर करते हैं,
उनका नामकरण हम किसके आधार पर करते हैं? इन ग्लिसरैल्डिहाइड के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है इसके अंदर क्या होता है कि जो पहला कार्बन है ये किरेल नहीं होता, ये वाला जो दूसरा कार्बन है ये क्या होता है? किरेल होता है। ठीक है, इस किरेल कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सी समूह हमारा राइट हैंड साइड पे है तो वो हमारा कौन सा फॉर्म होता है? डी फॉर्म होता है, या जिसे हम प्लस से भी लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्म होता है हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड का। अब क्या, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किससे बनते हैं? इसी ग्लिसरैल्डिहाइड के क्लियनी सिंथेसिस से बनते हैं। आगे से आगे क्या होता है? ऊपर एक एक कार्बन जुड़ता जाता है, आपके ज्यादा कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बनता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका नीचे वाला ये जो कार्बन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में सेम रहता है। कार्बन हमेशा इस कार्बन के ऊपर जुड़ते जाते हैं। इनका विन्यास क्या है? चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका विन्यास चेंज नहीं होता। तो जब भी हमें किसी कार्बोहाइड्रेट का अगर विन्यास देखना है कि वो डी है या फिर एल है, तो वो कैसे देखते हैं हम? ये जो आपका लास्ट वाला जो पोर्शन होता है इस कार्बन से देखते हैं कि आपका हाइड्रोक्सी समूह अगर राइट हैंड साइड में है तो उसे हम किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। अगर ये हाइड्रोक्सी समूह लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे एल से लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर क्लियनी सिंथेसिस करना है। तो क्लियनी सिंथेसिस से क्या होता है? एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। क्लियनी सिंथेसिस से क्या होता है? एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये कार्बन कहाँ पे आके जुड़ता है? इस कार्बोहाइड्रेट वाले कार्बन के ऊपर आकर जुड़ता है। ठीक है, और इससे क्या बनेगा? इससे दो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये वाला जो कार्बन है इसका जो हाइड्रोक्सी समूह है इसके ऊपर जो एक हाइड्रोजन आएगा वो इस राइट हैंड साइड में भी रह सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी रह सकता है। अगर ये राइट हैंड साइड में रहता है तो वो हमारा क्या होता है? एरिथ्रोज होता है। ठीक है, और अगर ये OH समूह इसका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हमारा क्या होता है? थ्रियोज होता है, जो कि कितने कार्बन का कार्बोहाइड्रेट होगा? 3 ये है, एक और क्लियनी सिंथेसिस में जुड़ जाएगा तो 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, क्लियनी सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में इनको पढ़ लिया है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या है इसका रिजल्ट लिख रहे हैं कि 3 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट से एक कार्बन बढ़ाकर 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा आपका लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट, लास्ट में कार्बन ये जो जुड़ेगा वो है, और ये इससे पहले वाला कार्बन। इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, एक क्या कि ये OH आपका राइट हैंड साइड में हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इसके अंदर इस कार्बन पर ये OH लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और बाकी का जो पोर्शन है वो सारा क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारे पास दो चीजें बनी, 4 कार्बन का ये क्या बन गया? 4 कार्बन का इसके अंदर ठीक है, तो ये हमारा क्या है? राइबोज फॉर्मेशन के लिए पहला स्टेप है। क्या किया हमने? ग्लिसरैल्डिहाइड लिया जो 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, क्लियनी सिंथेसिस करवाया, मतलब एक कार्बन हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो एक कार्बन बढ़ने के कारण ये क्या बन जाएगा? टेट्रोज बन जाएगा, यानी 4 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन होगा इसके ऊपर क्या होता है? हाइड्रोक्सी समूह या तो आपका राइट हैंड साइड में आ सकता है, अगर ये राइट हैंड साइड में आता है तो ये क्या होता है? एरिथ्रोज होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एरिथ्रोज, और कौन सा होगा ये? डी। और डी किसके बेस पे बताया? इस वाले पोर्शन की वजह से या इस वाले कार्बन की वजह से बताया। ठीक है, और ये वाला जो बनेगा ये क्या होगा? डी थ्रियोज। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? ये आपका जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है इस पर हाइड्रोक्सी समूह कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये आपका क्या होगा? थ्रियोज होगा। अब हमने ये भी पढ़ा था कि एरिथ्रो और थ्रियो एक दूसरे के क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स होते हैं, विब्रिम समावयवी होते हैं, यानी उसके अंदर क्या होता है? एक कार्बन पर हाइड्रोक्सी और OH
H समूह का जो विन्यास है, यानी इस कार्बन का जो विन्यास है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और क्या कि एरिथ्रोज जो होता है उसके अंदर जो ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरफ होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स होते हैं, विवरिम समावयवी होते हैं। तो ये जो विवरिम समावयवी है, ये जो विवरिम समावयवी है, इसके अंदर अगर दोनों कार्बन के जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है या फिर जो ज्यादा वरीयता वाले ग्रुप है वो एक साइड है, एक ही तरफ है, तो ये हमारा क्या होता है, एरिथ्रो होता है। ठीक है, और अगर ये अपोजिट है, ये एक वो हाइड्रोक्सी इधर है, दूसरे वाला इधर है, तो ये क्या होता है, थ्रियो होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से एक बार क्लियरली सिंथेसिस करके हमने 3 कार्बन से 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बनाया, 2 बने, एक बना एरिथ्रोज और एक बना थ्रियोज। हमें बनाना है क्या, राइबोज। तो राइबोज किससे बनेगा, हमारे इस थ्रियोज से बनेगा। क्यों, क्योंकि राइबोज की स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर बीच वाले जो तीनों कार्बन है उनपे हाइड्रोक्सी समूह एक ही तरफ होता है। ठीक है, तो हम एरिथ्रोज से आगे क्या बनाएंगे, एक बार और क्लियरली सिंथेसिस करेंगे और उससे हमारा राइबोज बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब ये देखो, इसको इरिथ्रोज को दोबारा बना लेते हैं अपने। इरिथ्रोज में क्या है, हमारा 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्सी समूह दोनों एक तरफ है। ये हमारा क्या है, डी एरिथ्रोज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से हमारा क्लियरली सिंथेसिस करना है। जब इसके क्लियरली सिंथेसिस करेंगे तो क्या होगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा। ठीक है, एक कार्बन कहाँ पे बढ़ेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर। ठीक, तो उससे क्या होगा, इस वाले जो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ेगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। तो इरिथ्रोज से भी क्लियरली सिंथेसिस करके हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है आपका राइबोज और एक मिलता है अरेबिनोज। ठीक है, एक क्या मिलता है, राइबोज और एक अरेबिनोज। कितने कार्बन का, 5 का। जिसके अंदर सारे हाइड्रोक्सी समूह एक तरफ है, वो तो है हमारा राइबोज, जो क्या है, एल्डो पेंटोज है। ये क्या है, डी राइबोज। ठीक है, दूसरा जो बनता है वो क्या होता है, अरेबिनोज, जिसके अंदर इस सेकंड नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह लेफ्ट हैंड साइड में होता है। बाकी सब क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डी अरेबिनोज। तो ये हमारा क्या बन गया, राइबोज, जो कि हमें बनाना था। क्या किया, ग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 बार हमने क्लियरली सिंथेसिस किया, तो दोनों बार के अंदर हमारे पास 2 कार्बन जुड़ गए, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर 3 कार्बन थे, 2 कार्बन और जुड़ गए, क्या बन गया, 5 कार्बन का बन गया। और ये 5 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसके अंदर तीनों किरेल कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह सारे राइट हैंड साइड में है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक ही तरफ है, तो वो हमारा क्या होगा, राइबोज। अगर वो तीनों के तीनों राइट हैंड साइड में है तो वो डी अरेबिनोज, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तो वो क्या होगा, एल राइबोज होगा। सॉरी, अगर तीनों हाइड्रोक्सी समूह इन तीनों कार्बन के अगर राइट हैंड साइड में है तो डी राइबोज, और अगर तीनों हाइड्रोक्सी समूह लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो एल राइबोज होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, राइबोज का सिंथेसिस। ठीक है, राइबोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका सिंथेसिस कैसे करते हैं, ये हो गया कंप्लीट आज ये टॉपिक। और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो उसके अंदर हम सिंथेसिस नहीं पढ़ेंगे, सिंपल उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका क्या है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो कहाँ पे काम में आती है, डीएनए के अंदर। ठीक है, और ऑक्सीराइबोज और डीऑक्सीराइबोज के अंदर डिफरेंस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि डीऑक्सीराइबोज है, यानी राइबोज में से हमने एक ऑक्सीजन को कम कर दिया, तो वो हमारा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज हो रहा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट आपका क्या है, डीऑक्सीराइबोज की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल है इसकी, किसकी तरह ही है, राइबोज की तरह, सिर्फ एक क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर इसका कम होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज की अगर हम होवर्थ स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसे बनेगी कि आपका सिर्फ एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सी समूह हमारा कम होता है। ये वाला जो सेकेंड वाला कार्बन है इसके ऊपर सिर्फ दोनों हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता, तो ये हमारा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ठीक है, ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज था आपका, राइबोज की जो स्ट्रक्चर है वो बना देती हूं मैं। राइबोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है कि आपका 5 कार्बन की रिंग होती है, 5 मेंबर की रिंग होती है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, सारे HOH होते हैं। ये हमारी क्या है, राइबोज की स्ट्रक्चर है। अब ये राइबोज बनता कैसे है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है आपका, 3 कार्बन का होता है। ठीक है, इसमें हम करवाएंगे किलियनी सिंथेसिस और इससे क्या बनेगा, हमारा एक कार्बन बढ़ेगा ठीक है, ये बनता है हमारा क्या, एरिथ्रोज। ठीक है, इसके साथ बनता है एक थ्रियोज। और इसका एक और किलियनी सिंथेसिस करवाएंगे तो उससे हमें मिलता है राइबोज। ठीक है, वो किससे मिलता है, इस एरिथ्रोज से बनता है। इस एरिथ्रोज का हम फिर से क्या करवाते हैं, किलियनी सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलेगा, राइबोज मिलेगा। कैसे, ये 5 कार्बन की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइबोज है। ठीक है, और इसके साथ क्या मिलता है, एक हमें मिलता है अरेबिनोल। तो अरेबिनोल जो होता है, अरेबिनोल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इस वाले कार्बन पर विन्यास डिफरेंट होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है वो। अब ये सारा आप क्या कर लो, नोट कर लो।